वाघा बॉर्डरला त्याचा ते सर त्याचा मोठा घेऊन आला। त्या तिरंग्यामध्ये हा तिरंगा तोच आहे आणि सपाची हा तिरंगा सोबत जेवत आहे। सुरेंद्रचा पुत्र अरविंद भैया आप आइए आप ऊपर जाओ। ऊपर करो। किती भयावह परिस्थिती आहे रत्नाकरजी, किती भयावह आहे। पाकिस्तान वाल्यांनी मुंडकं कापलं आणि तिरंग्यामध्ये पाठवलेला आहे। आणि तो तिरंगा गेल्या अनेक वर्षापासून आमच्या सुरेंद्रने जपून ठेवलेला आहे। आज ते लातूरमध्ये आलेले आहे आणि सर्व महान मंडळी आज आतमध्ये आहेत। आपणास पुनश्च विनंती आहे की आपण टाळ्या डेड बॉडीचे निशान जे आहेत बुलेटचे ते निशान सगळ्याच्या सोबत आहे। ये फ्लैग जो आप देख रहे हैं इसमें मेरे पिताजी की डेड बॉडी आई थी और आप फ्लैग को देखकर हिसाब लगा सकते हैं कि इस पे अभी भी ब्लड के निशान। सुरेंद्र पाल पंजाब से, मेरे पिताजी आर्मी में जॉब करते थे और उन्होंने 14 साल आर्मी में जॉब की। जब तक पिताजी की जॉब चलती रही तब तक आर्मी के लोग और बड़े बड़े ऑफिसर घर आते थे, हमारा हाल चाल पूछते रहे फैमिली का, और जितनी भी सहूलत जॉब से मिलती थी वो सारी हमें मिलती रही। जैसे 99 में वो कारगिल की युद्ध हुआ, उस दौरान ऐसे ही बड़े बड़े अफसर घर में आए, उन्होंने पापा जी से बात करके, वैसे भी वो अकेले में एक रूम में बैठकर पापा जी से बात करते थे और जो भी टास्क पापा जी को मिला उन्होंने वो कारगिल के युद्ध में ही जाना मतलब तय कर लिया। कारगिल युद्ध में ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और जैसे बॉर्डर क्रॉस हुआ वहाँ बॉर्डर क्रॉस होते ही पकड़े गए। पाकिस्तान रेंजरों ने उनको पकड़ा और बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा मारा, जिसके कारण उनकी शहादत हो गई। पाकिस्तान में उनकी मौत हो गई। 1.5 महीना तक डेड बॉडी पाकिस्तान में पड़ी रही। जैसे हमारे हिंदुस्तान सरकार ने कोशिश की, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के नेता हैं, मंत्री लोग हैं, उन्होंने कोशिश की, हमारे गांव के सरपंच लोग, जो पंचायत होती है, सभी ने मिलकर कोशिश की और डेड बॉडी को लाने का इंतज़ाम किया। वाघा बॉर्डर अमृतसर से के रास्ते से मेरे पिताजी की डेड बॉडी पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची। उस समय हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक बने हुए थे। मेरी बहन ने की सांस बंद हो गई, उन्हें हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया और मेरी दादाजी बेहोश थे, उन्हें अपना कोई पता नहीं था सब कुछ का। और ये फ्लैग जो देख रहे हैं ये मेरे पिताजी की डेड बॉडी के ऊपर था, तो ये इसको मैंने तभी से संभाल कर रखा हुआ है। मैं डेड बॉडी के ऊपर से ये फ्लैग मैंने ले लिया था। तो ये निशान जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर, फ्लैग के ऊपर ये निशान आपको बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा टॉर्चर मेरे पिताजी को उन्होंने किया होगा। ये ब्लड के निशान है, ये सन 2000 साल की बात है, तब से लेकर अभी तक ये निशान आपको अभी तक दिखाई दे रहे होंगे। मैंने अभी तक इसको वॉश नहीं किया ताकि हमें मेरे देश की गवर्नमेंट से मुझे इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले। बाबा जी ने हमें लाइक कर दिया है कि हम अभी अपने देश की सरकार के आगे बोल सकें, अपनी आवाज़ को उठा सकें। तो मैं इंसाफ चाहता हूँ। उस समय सरबजीत सिंह गुजरावाला जेल पाकिस्तान में बंद था, तो जैसे उसकी बहन ने बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद हमारे देश की सरकार ने सरबजीत की दोनों बेटियों को सरकारी नौकरियां दी और जो उसका मुआवजा बनता था सारा मुआवजा उसको मिला। मेरे पिताजी भी उसी समय उसी जेल में बंद थे और तभी उसी महीनों के अंदर उनकी डेड बॉडी हिंदुस्तान में आई। लेकिन मेरी फैमिली को कोई मुआवजा नहीं मिला, मुझे कोई नौकरी नहीं दी गई। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तब से लेकर अब तक बाबा जी के साथ से
और बाबा जी के पूरे योगदान से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पंजाब सरकार और हमारे हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सब मुआवजा दे, मुझे नौकरी दे, जो बनता हक है मेरा वो मुझे मिले। जय हिंद। हमारे पंजाब थोड़ा जोर से जो नज़दीक लो, थोड़ा माइक ले। हाँ, तो जब आप जेल में थे तो आपके मन में क्या क्या शंका थी, प्रश्न चलते थे? जेल में रहने के बाद तो शंकाएं खत्म हो जाती है कि हम बाहर आ पाएंगे क्या नहीं। एक केस ही ऐसा बन जाता है जिसमें जीने की तमन्ना ही खत्म रहती है और उम्मीदें भी वो ऐसे ही देते हैं कि अब आपको ये जीने का कोई रास्ता ही नहीं है। वहाँ रहते हुए मेरे को ऐसे महसूस करते थे कि हम इस नर्क में आ गए, इतना भयंकर नर्क से निकलना दूर की बात, सोचना भी इसके बारे में बहुत मुश्किल था। सब आसानियाँ हुई और एक दिन बाहर आ गए। ये भ्रष्टाचार बोले तो करप्शन, ये कैंसर जैसी बीमारी लग गई है देश को अपने। तो जब तुम्हारा पुनर्जन्म होके तुम वापस आए जेल से, वो छूटना बोले तो पुनर्जन्म ही है, तो आपके मन में क्या लग रहा है कि वो अभी क्या आगे चल के हम करने वाले हैं? इसको खत्म नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, लेकिन एक ये आवाज जो है संघर्ष में सभी का साथ दे सकते हैं, उठा सकते हैं इसमें। और जब बाबा के सानिध्य में तुम आ गए पहली बार, तो आपको कैसा अनुभव लगा? बाबा जी के साथ रहते हुए बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैं उनके साथ आया हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, जैसे थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है अंत में तुम युवा पीढ़ी को क्या संदेश देने वाले हैं? युवा पीढ़ी को क्या संदेश देने वाले हैं? नौजवान देश के लिए ही जीना और देश के लिए ही मरना। देश है तो हम हैं, वरना हमारा ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये कुछ भी नहीं है। देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना छोटी बात नहीं है। हर आदमी को देश के हक में ही जीना चाहिए, देश के हक में बात करना नहीं है, देश के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। मैं बाबा जी के बारे में सुना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरी बात पता चला है हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हम भी दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं इनसे बेनती करता हूँ अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा नाम विष्णु देवी है, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। मेरा हस्बैंड 1998 में चले गए थे, तब से वो वापस घर में नहीं आया। और 2004 में उसका लेटर आया था, लेटर का साथ में लेके आए थे, तब से कोई अगर खबर नहीं है। मैं जम्मू से आया हूँ और पाकिस्तान से जब हम पकड़े थे तो 16 साल बाद आए, तो उनका लड़का जो है बहुत ठीक नहीं है। हम इधर दुनिया में आए हैं तो हमें नहीं रहा, उसे
हमारी सोच है वो अच्छा कोई बदलाव नहीं करेगा। मेरे पाठ्यक्रम को एनर्जी साफ करेगा। हम जो भूल चलते हैं ना, ऐसे हम मीडिया में आकर भूल नहीं करा। मेरा नाम कुलदीप कुमार यादव है और मैं अहमदाबाद बिहार से आया हूँ। सबसे पहले आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर के दिन जो आप लोगों ने आज़ादी प्राप्त की थी, इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। खास करके प्रदीप जी को जिन्होंने इतना बड़ा मंच बनाया और कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं प्रदीप जी का और आपका आभारी हूँ कि मुझे मिला और मैं यहाँ पर आया हूँ। एक्चुअली मैं देहरादून में मेरा जन्म हुआ और प्राइमरी तक देहरादून में पढ़ने के बाद मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में मुझको देश सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं पाकिस्तान को जाना हुआ। पाकिस्तान जाकर के 3.25 साल मैंने सेवा की और अनफॉर्चुनेटली गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद 2.5 साल उनकी आर्मी कस्टडी में रहा, बहुत सारी यातनाएं झेली, लेकिन इस देश का प्यार था जो कि पर्दे के पीछे है, क्योंकि हम तो देश को जानते हैं लेकिन देशवासी उसको नहीं जानते हैं। तो इस देश का देश की धरती का प्यार था कि उसको वापस आने में ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर रही, दया मुझ पर रही है कि मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए इंटरोगेशन टॉर्चर के दौरान कई बार मैं मौत के मुंह में गया हूँ और वहाँ से वापस उठा हूँ। यहाँ तक कि जब सिविल जेल में गया वहाँ पर भी टॉर्चर हुआ और यातनाएं झेली हैं। इन यातनाओं को बता पाना इतना कठिन है, जैसे कि अगर कोई फादर कैसे घर के लिए मेहनत करता है, बच्चे उस बात को नहीं जानते हैं, ठीक इस प्रकार से देश की सेवा करते हुए कांटों पे किस तरीके से चलना पड़ता है, ये आम जनता इस चीज़ को नहीं समझती है, इस चीज़ को नहीं जान पाती है। लेकिन आज यहाँ पर आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है और खास करके मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि देश सेवक हैं और आर्मी से रिटायर हैं, किसी भी सेना में हैं, वहाँ से रिटायर हैं और अपने बच्चों को वो शिक्षा देते हैं कि देशभक्ति में आगे बढ़े। और ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है कि हर आने वाली पीढ़ी को इस कदर शिक्षा दें कि वो अपनी देशभक्ति में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। देश में से जो आज भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पाटिल जी और आपकी पूरी टीम जिसके लिए लड़ाई लड़ रही है, वो भ्रष्टाचार भारत से खत्म हो और भारत जिस तरह दुनिया में भारत का नाम चल रहा है, वो भारत का नाम दुनिया में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। हम आपको पूछेंगे नहीं कि तुम जेल में क्यों गए थे, क्या टॉर्चर हो गया, ये पूछेंगे नहीं हम आपको। लेकिन जब जेल से तुम मातृभूमि में भारत में पहली बार आ गए तो तुम्हारा पहला अनुभव क्या था? पहला अनुभव पाकिस्तान की जेल से निकल करके भारत में आने का जो पहला अनुभव ऐसे था जैसे एक बंद डब्बे में से या एक पिंजरे में से किसी पंछी को आजाद कर दिया जाए तो उसको कैसी खुशी होती है। उसको तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि नर्क से निकल करके स्वर्ग में आ गया, क्योंकि भारत मेरा घर है और इस घर की रक्षा करना हर मेरा ही नहीं हर एक का कर्तव्य है। और जब भारत अपने देश में आ गया तो फिर स्वर्ग में आ गया। नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते तुम? देश एक्चुअली घर है, लोग देश कहते हैं लेकिन हम उसको घर कहते हैं।
और अपने घर की रक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए जितना हो सकता है हर किसी को देश की अच्छाई के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने लिए। अपने लिए तो हर कोई रोटी मिल जाती है, रोटी खा लेता है, 2 कपड़े पहन लेता है। अगर 2 कपड़े से गुजारा हो जाता है तो 10 कपड़ों की जरूरत नहीं है। जरूरत वहाँ पर है कि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है। अगर हमारे पास 100 रुपये में गुजारा होता है, 10,000 रुपये हमारे पास है, तो हमको चाहिए कि हम वो पैसे किसी गरीब की मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए यूज करें। जब आप पाकिस्तान की जेल में गए तो आपको ऐसा लगता था कि अपन वापिस छूट कर आएंगे क्या नहीं? आग पर चलने वाले कभी ये नहीं सोचते कि हम जलेंगे। इसको यही होता है कि हम आग में गए हैं तो आग से वापस पहुंचाएंगे। बहुत बार गिरा हूँ और गिर करके उठा हूँ इस उम्मीद के साथ कि ईश्वर मेरे साथ है, और मुझको आशा थी कि मैं वापस आऊँगा, और ईश्वर की कृपा से आप सबके प्यार से वापस आया हूँ और आप सबका दर्शन कर रहा हूँ। एक मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं और उनको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे बीच में इस सभा के अंदर शामिल हैं। उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मैं 32 साल रहा हूँ, और 32 साल में जो मैंने देखा है, अनुभव किया है कि पाकिस्तान की जो जनता है और वहाँ की जो तंजीमें हैं, यानी कि संस्थाएं हैं और सरकार है, वो भारत के मुसलमानों को मुसलमान मानती ही नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत आपका देश है, और इस देश से जितना आप प्यार करते हैं, उतने ही जो दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनको ये मैसेज दें कि हमारा भारत दुनिया का एक बहुत ही अच्छा देश है। यहाँ पर हर प्रकार की वो आज़ादी है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुसलमानों को भी नहीं है। ज़्यादा ना कहते हुए धन्यवाद। या ठिकाणी सन्मान स्वीकारावा। पुढे टीमला विनंती की लवकर आपण मंचावर यावं। या इनका सम्मान करो। सर्वांनी एकदा जोरात आवाजात भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे